हाँ. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. और अचानक जब मैं बादलों से बाहर हुआ, मैंने देखा रोशनियों की दो लंबी लाइनों की कतार को. रोशनियों की दो लंबी लाइन्स अपने सामने मैंने पाया. रोशनी की दो लंबी लाइनों की कतार को मैंने अपने सामने पाया, जो कि एक रनवे था. It was a runway. It was an airport. I feel safe and I was safe. और मैं safe था. मैंने अपने आप को safe पाया. I turned to look for my friend in the black airplane, but the sky was empty. और फिर धन्यवाद देने के सेंस से मैंने उस काले वायुयान की तरफ अपने साथी, जो कि उस काले वायुयान में बैठे हुए अपने साथी की ओर मैंने जब फेस किया, अपने उसकी ओर मैंने जब मुड़ा, तब बट द स्काई वॉज एम्प्टी. तो वहां कोई भी नहीं था. आकाश खाली हो चुका था. देयर वॉज नथिंग देयर. वहां कोई भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. वो काला वायुयान जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मैं उसे कहीं नहीं देख सकता था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. आई लैंडेड. मैं वहाँ लैंड किया. उस रनवे पे मैं लैंड किया. एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. और मुझे कोई अफसोस नहीं था नियंत्रण टावर के नज़दीक अपने पुराने डकोटा वायुयान को छोड़ जाने. और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उस नियंत्रण टावर के समीप अपने पुराने डकोटा वायुयान को छोड़ जाने का कोई अफसोस नहीं था. अर्थात मैंने अपने पुराने डकोटा वायुयान को नियंत्रण टावर के नज़दीक छोड़ गया. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर. नियंत्रण कक्ष के पास मैं पहुंचा और वहां मौजूद महिला से मैंने पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वह दूसरा पायलट, वह दूसरा चालक कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक्स. मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. और कंट्रोल सेंटर पर मौजूद जो महिला थी मेरी तरफ काफ़ी आश्चर्यजनक ढंग से देखी और मुस्कुराई. अनदर एयरप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म. वहाँ उस तूफानी बादलों के बीच. नो अदर एयरप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. नो अदर एयरप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. आज रात्रि के वक्त कोई दूसरी वायुयान नहीं उड़ान भरी थी, केवल आपकी वायुयान को छोड़कर, जैसा कि मैं रडार पर देख सकती. उस महिला ने कहा. कंट्रोल सेंटर पर वो जो महिला थी उसने कहा योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. मैं रडार पर देख सकती हूँ, केवल आपका ही वायुयान आज रात्रि के वक्त उड़ान भरा था और कोई दूसरा वायुयान नहीं था. सो ऑथर काफ़ी हैरान हुए इस सवाल को, इस जवाब को सुनकर, और वे पूछते हैं सो हु हेल्प मी टू अराइव दिस सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो. बिना कंपास और बिना रेडियो के मुझे बहुत ही सुरक्षाजनक तरीके से मुझे यहाँ तक छोड़ जाने की सहायता किसने की. हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल्स इन माई टैंक. और बिना मेरे वायुयान के टैंक्स में पर्याप्त तेल न होने के बावजूद, मेरे वायुयान के टैंक में पर्याप्त तेल न होने के बावजूद, रेडियो भी नहीं और कंपास भी नहीं, न रेडियो न कंपास, एंड विदाउट मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, कौन मुझे सुरक्षापूर्ण तरीके से यहाँ रनवे तक छोड़ गया. Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस काले वायुयान में, उस अजनबी काले वायुयान में जो बैठा पायलट था वो कौन था. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, तूफानी बड़े बादलों के बीच जिसने उड़ान भरा. विदाउट लाइट्स, और जिसके पंखों पर तो कोई लाइट्स भी नहीं थे.
वो पायलट कौन था? ये सवाल अभी भी रह जाता है ऑथर के दिमाग में। Who was the pilot on the strange black airplane? यहाँ एक सीक्वेंस पर देखिए, अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये ऑथर फ्रेडरिक फॉर्सिथ, why he was famous, why he is best known for thrillers, why he is famous for his thrillers script, why he is famous for, that's why he is famous for thrilling concept, thrilling scripts, अपने thrilled अर्थात सस्पेंस क्रिएट कर देने वाली स्टोरी को लिखने के लिए काफ़ी फेमस इसलिए हैं। आप ये स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन को पढ़ने के बाद आपने जाना कि ये ऑथर फ्रेडरिक फॉर्सिथ थ्रिलिंग और एडवेंचर और थ्रिलिंग से इंस्पायर्ड होकर के ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, कहानी का स्क्रिप्ट लिखते हैं। ये द ब्लैक एरोप्लेन को पढ़ने के बाद आपने इस ऑथर को समझा होगा। ही इज सो, आप ये जानो, आपने ये जाना द ब्लैक एरोप्लेन को पढ़ने के बाद कि द फ्रेडरिक फॉर्सिथ इज बेस्ट नोन फॉर थ्रिलर्स सच एज द डे। बाकी आप देख सकते हैं क्या क्या नाम है, व्हाट आर द टाइटल्स ऑफ द ऑल दिस राइटिंग्स, डोरिसा, Foil, The Fourth Protocol, Dogs of War, Devil Detonate, The Feast of God, Icon, Veteran, Avenger, Afghan and The Cobra। ये सारा थ्रिलिंग से परिपूर्ण है। मतलब आप इसके क्लाइमेक्स पर जाओगे, इन सारे स्क्रिप्ट्स, इन सारे इनके राइटिंग्स, इनके स्टोरीज के क्लाइमेक्स पर जब आप पहुंचिएगा तो आप सस्पेंस तक पहुंच कर रुक जाइएगा। अर्थात इन सारे स्टोरी का जो क्लाइमेक्स है आपको थ्रिल्ड से भर देगा, एक सस्पेंस में रख छोड़ जाएगा। जैसे कि द ब्लैक एरोप्लेन आपको एक सस्पेंस में छोड़ जाता है, आपको एक सस्पेंस में अर्थात एक दुविधा में छोड़ गया कि आखिर वो पायलट कौन था जिसने ऑथर फ्रेडरिक फॉर्सिथ के पुराने डैकोट, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज एरोप्लेन, ओल्ड एरोप्लेन, इनके पुराने डैकोटा प्लेन जो एक तूफानी बादलों के बीच फंस गई थी और पूरी तरह से इनका सारा इंस्ट्रूमेंट, कंपास, रेडियो, इवन की इनका फ्यूल टैंक सब खत्म पर था, समाप्ति की ओर था, फिर भी इनको सेफली रनवे एयरपोर्ट पर लैंड जिस दूसरे एरोप्लेन ने, ब्लैक एरोप्लेन, एक अजनबी ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने करवाया, उस पायलट कौन है, वो पायलट कौन है, उसका नाम क्या है, ये अभी भी एक सवाल बन करके रीडर्स के माइंड में, आप लोगों के मन में, आप लोगों के माइंड में अभी भी बैठा हुआ है। तो ये सवाल ही तो इनका लिखने का, ये सवाल में रख छोड़ जाना ही तो सस्पेंस और थ्रिलिंग है। थ्रिल मतलब आप लोगों को ये ब्लैक एरोप्लेन पढ़ने के बाद फ्रेडरिक फॉर्सिथ साहब ने थ्रिल्ड कर दिया है। एक सस्पेंस, थ्रिल्ड का मतलब होता है संस्कृत टू लेफ्ट द रीडर्स इन सस्पेंस। सो ही इज बेस्ट, दैट्स व्हाई ही इज नोन फॉर हिज थ्रिलिंग राइटिंग्स full of suspense. Writings, he is best known for his writings which is full of suspense and thrillers. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन के बाद इसका एक्सरसाइज आप लोग बनाइएगा, आप लोग इसका एक्सरसाइज बनाइएगा। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट द रिस्क, व्हाट द नैरेटर टेक टू इट। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाई डज द नैरेटर टेक इट। Describe the narrator's experience as he left the aeroplane into the storm. ये सारे सवाल का जवाब आप लोग लिखिए, पहले अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए, फिर से पढ़िए, वीडियो को बार बार सुनिए। Why does the narrator say I landed and was not sorry? Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from Dakota? इन सारे सवाल का जवाब आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करो। के बाद चैप्टर 3 का एक आखिरी पोएम है, How to Tell Wild Animals. And after How to Tell Wild Animals, the ball pen,
द बॉल पेन एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इन दोनों पोएम के बाद आपका चैप्टर 3 फिनिश होता है, फिर चैप्टर 4 में आएंगे। चलिए अगले वीडियो का इंतज़ार करो आप लोग, तब तक के लिए स्टे केयर, स्टे ट्यून एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।